हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट वैक्यूल्स। इट इज आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली बच्चे। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ठीक है, इन सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हमने अब तक पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट सेल ऑर्गेनेली अबाउट सेल चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास, ठीक है, वो है बच्चे वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स है क्या? असल में वैक्यूल्स, मान लो आप एक पानी से भरा गुब्बारा है। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होगे इसकी स्ट्रक्चर, वैसा वैसा आपको कुछ लग रहा होगा। पानी से भरा गुब्बारा टाइप होता है बच्चे, जो कि दोनों में प्रेजेंट है, इन प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। बच्चे प्लांट सेल में कितना प्रेजेंट है? प्लांट सेल में इसकी जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स का जो नंबर होता है बच्चों कम होता है, लेकिन साइज क्या होगा उनका? ज्यादा होगा। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन साइज क्या होगा उनका? हमेशा कम रहेगा। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स ऑलमोस्ट 50 to 90% बच्चे, ऑलमोस्ट 50 to 90% स्पेस है वो कवर कर लेते हैं, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, वैक्यूल्स क्या है? ऑलमोस्ट एक पानी से भरा गुब्बारा ही है बच्चे, जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में बिग साइज का होता है, एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट साइज में कम नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन लार्ज साइज के होंगे। अब आप किसी सेल में, ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, लाइक आप गुब्बारा भर के डाल दो। एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में सारा सेल का मटेरियल है, ठीक है, उसमें आप एक गुब्बारा पानी का भर के डाल दोगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी स्पेस उसकी कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? डेफिनेटली करेगा। सेल की कितनी सारी स्पेस कवर कर लेगा? अगर न्यूक्लियस सेंटर पे है तो उसको पेरिफेरी में रख देगा, है ना? उसकी स्पेस कवर कर लेगा, और न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? पेरिफेरी में। बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलिज है वो कहाँ चली जाएंगी? आसपास। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास पेरिफेरी में चली जाएगी बच्चे, सेंटर में नहीं रहेगी। ठीक है, अगर वहां पे वैक्यूम आएगा तो, अगर प्लांट सेल है तो। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होगा? स्मॉल स्मॉल वैक्यूम्स है, तो न्यूक्लियस वैसे ही सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो नॉर्मल अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेंगी। अब यहाँ पे अगर हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़े, ठीक है, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल्स क्या कंटेन करती है बच्चे? फ्लूइड कंटेन करती है, सेल का जो सारा रस होता है। ठीक है, सेल सैप जिसको बोलते हैं, सेल सैप। ठीक है, फ्लूइड कंटेन करती है, जिसके अंदर सारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट भी होता है। कौन कौन सी स्टोरेज करती है? सॉलिड और लिक्विड वेस्ट भी इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, एक तरह से बच्चे खाली गुब्बारा है, पानी से भरा गुब्बारा है, जिसमें सारी तरह की वेस्टेज क्या होती है? स्टोर होती है। लाइक इट वर्क्स लाइक अ डस्टबिन फॉर योर सेल। ठीक है, डस्टबिन की तरह वर्क करता है सेल के लिए। मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। और जो भी इसका सारा रस होगा सेल का, वो किस में जाएगा? वैक्यूल्स में, जिसको बोलते हैं सेल सेल। ठीक है, सेल सेल में मेनली बच्चे वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोरेज का। किसका होता है? स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज का काम होगा, लेकिन स्टोर किस किस चीज को करेगी? ठीक है, स्टोरेज का काम होगा, स्टोर किस किस चीज को करेगी? एक तो मैंने आपको बता दिया, जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है सारा, वो किस में स्टोर होगा? किस में जाएगा? वैक्यूल्स में। किस में जाएगा? वैक्यूल्स में। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट वो कंटेन करती है, सारा इसमें जाएगा बच्चे। इसके अलावा ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी कैरी करती है, जो कि आगे जाके सेल को कभी ना कभी जरूरी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी कैरी करती है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ठीक है बच्चे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक शुगर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, मैनी मैनी मिनरल्स, मैनी एंजाइम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स, बच्चे बहुत सारी चीजें, वाटर कंटेंट। ठीक है, मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आयंस, ये भी क्या करती है बच्चे? कंटेन करती है। क्लियर है? वैक्यूम्स का मेन काम होता है स्टोरेज का, और ये क्या कंटेन करती है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। जितना भी सेल का सारा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल वैक्यूम्स के थ्रू होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कैरी करते हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, लाइसोसोम्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर है? इसमें जो लिक्विड वेस्ट होगा, जितना भी लिक्विड मटेरियल है, जितनी सारी चीजें प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? सेल सेप। क्या बोलेंगे? सेल सेप। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चे? टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। और प्लांट सेल्स में, ठीक है, ये क्या होगा? लार्ज साइज का होगा, बट नंबर क्या होगा इनका? कम होगा। क्या होगा बच्चे? कम होगा। सिमिलरली अगर हम देखें एनिमल सेल में, स्मॉल साइज के होंगे, और नंबर क्या रहेगा इनका? हमेशा
ज्यादा। क्या रहेगा बच्चे? ज्यादा। क्लियर है? यहाँ तक हमने वैक्यूम्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है। आपका सेल बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके बाद बच्चे सिर्फ एक टॉपिक बचा आपके सेल चैप्टर में, दैट इज सेल डिवीजन, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बच्चा थैंक यू।